तान्या झा की मैं खिलाफ, आपने तान्या झा का नाम लिया था ना। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि इसको तो कान के नीचे मारना चाहिए। पता नहीं उसके भाई और माँ बाप कैसे हैं, किसको ऐसी बेटी को पैदा किया। हेलो हाँ बोलिए। जी, बता। वो मेरा सवाल आपसे ये था कि विकास राज से मतलब विकास राज हाँ, की कुछ गलत कार्यों के बारे में आप हमको बताइए। देखिए गलत कार्य वो क्या कर सकते हैं, अगर सही पूछिए ना। जात पात यादवों ने मतलब एकदम उठा के रख दिया है। अच्छा। कुछ जी, किसी का विरोध अगर करना है, विकास राज कितने अच्छे हैं, मतलब इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम्म। वो जी, अगर अगर पहली बात तो ये कि बिहार, मतलब हम लोग भी बिहार के सटे हुए हैं, हम लोग बिहारी के मानते हैं अपने आप को। बलिया और बिहार में कोई अंतर तो है नहीं, ऐसे मानते हैं ना इस बात को आप। हाँ हाँ, इस बात को मानते हैं। तो तो हम आप लोग भी बताइए ना, आप बताइए विकास राज से आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी वीडियो से आपको कोई तकलीफ प्रॉब्लम पहुंचा है नहीं है, उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब वो अगर आपको ये कहना है कि विकास राज यादव है अगर जातिवाद करते हैं, नहीं 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 तो बताइए कौन आदमी जातिवाद नहीं करता है? आजकल हर कोई अपने जाति का बात कर रहा है। अगर जाति की बात अच्छा नहीं एक बात होती बताइए, जातिवाद, अगर जातिवाद तो ये जातिवाद क्या भूमियार का चीज होता है, संगठन हमको ये क्यों बता होता दीजिए आप पहले। हमारे देश में? बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ब्राह्मणों सुनिए का सुनिए, यहाँ पे संगठन क्यों यूपी, होता? सुनिए दलितों मेरी का बात अलग सुनिए आप। संगठन क्यों होता? यूपी में, अरे बात भी मेरी सुनेंगे आप। जी जी बोलिए। यूपी में योगी की सरकार है ना। बिल्कुल है। पहले अखिलेश की सरकार थी ना, सपा जी की। बिल्कुल थी। इस समय काहे नहीं जातिवाद होता है यूपी में, उसका बताइए आप पहले। तो यूपी का अब हम होता है, नहीं होता, इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि सभी लोग समझ चुके कि जातिवाद में क्या चीज है, नुकसान के अलावा फायदा कुछ है नहीं। तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने का कोशिश की होगी। बिहार में हो सकता है नहीं कंट्रोल हो रहा होगा। नहीं तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, करना चाहिए ना कंट्रोल। तो ये सरकार की संतोष कमी रेणु है यादव ना। कौन होते हैं कि मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जाल में मारने वाले? संतोष रेणु हम कौन होते हैं आपको उल्टा सीधा बोलने वाले? कोई किसी को अगर नहीं बोल पूछा सकता है। सबको आ? राइट है, सबको अपना अधिकार है। नहीं, राइट है तो बोलने का एक तरीका होता है ना। हाँ, कोई भी चीज मतलब आप संवैधानिक एक दायरे के आप अंदर एक आप बोल मान सकते लीजिए हैं। कि छोटे, अच्छा कोई रविदास जी को मानता है ना, हम भी मानते हैं। बिल्कुल। रविदास जी एक भगवान के रूप में आते हैं ना। जी तो बिल्कुल ये आते बताइए हैं। आप हमको, उनको उनके उनके पुजारी को, उनके जो प्रचार करने वाले लोग हैं, चाहे तो उनको हमको ये किसने हक दिया है कि उस के कान के नीचे हमको किसने राइट दिया है अच्छा, तो ऐसा बोलने के लिए? विकास राज का आपने वो मतलब वीडियो देखा है? जो 2-3 विकास वीडियो हमने विकास राज सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, विकास राज अगर अगर इस तरह का नहीं बोलते हैं तो विकास राज को छोड़ते भी नहीं है। तान्या झा की मैं खिलाफ, आपने तान्या झा का नाम लिया था ना। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि इसको तो कान के नीचे मारना चाहिए। पता नहीं उसके भाई और माँ बाप कैसे हैं, किसको ऐसी बेटी को पैदा किया। बताइए। हाँ? नहीं, विकास जातिवाद राज का। जातिवाद बड़े लोग नहीं करते हैं। आप अब मैं बता रहा हूँ आपसे, वो जी एक वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश को जानते हैं आप ना। कहिए ना। वो क्या पत्रकारिता करते हैं बताइए आप पहले। वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला नहीं है। और कुछ भी उठा के डाल देना है, कुछ भी कर देना है, कह देना है। तो मतलब क्या क्या मतलब लेकिन बहुत कष्ट होता है। आप मेरे आएंगे ना, मेरे कभी भी आप आइएगा, मेरा नंबर आज से सेव कर लीजिए। जी जी, लेकिन और कभी महंत भी जी, आप लेकिन महंत जी, एक आप बात हम आपको जी देख रहे हैं कि आपको जितने मतलब परेशानी है ना, सब दलित पिछड़े से ही परेशानी है। वेद प्रकाश दलित है, विकास राज नहीं दलित, पिछड़ा अच्छा है। अच्छा एक आपने बात बताइए, सबको अच्छा ज्यादा नहीं नहीं उनसे ही सुनिए सुनिए, परेशानी है। तो आप कोई ठाकुर ब्राह्मण आपको आपको आके गाली देता है क्या? ये बिल्कुल बताइए गाली ना, देता है। सोशल मीडिया कौन पर देता इसका है हमको बहुत बता सारा दीजिए। चैनल पड़ा नहीं नहीं, हुआ है जो कौन देता गाली है हमको देता बता है। दीजिए आप पहले, अभी कौन आपको हम देता है वीडियो बताइए। भेजेंगे, देखिएगा। बेतिया का एक कोई तिवारी करके आदमी है, वो संतोष रेणु हाँ, यादव और विकास राज को खुलेआम मां बहन की गाली दिया है। भेजे क्यों वीडियो क्यों आपको। क्यों क्यों दिया? नहीं नहीं, बताइए क्यों दिया वो, क्यों दिया, किस किस बात पे दिया वो? किस बात पे दिया? विरोध कर रहे थे, हाँ, इस बात पे दिया। अरे तो विरोध विरोध की बात है। संतोष रेणु यादव गाली देगा तो उसको उसको कोई पूजा करेगा? बताइए पहले आप हमको। अगर हमको आप गाली देंगे तो आप मेरी पूजा करेंगे? हम आपको गाली देंगे तो तो उस समय बात महंत आप बोलेंगे कि आप महंत हैं कि क्या है? उस बात समय समझेंगे आप मुझे थोड़ा भी? बात तो यहाँ सीधे आ गई कि एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो देखिए, रहा है। अगर 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 ठाकुर ब्राह्मण भी अगर किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको भी राइट नहीं है। और संतोष रेणु यादव को भी राइट नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं। हम देखिए। ये नहीं कह रहे हैं कि ठाकुर ठाकुर सही है और ठाकुर ब्राह्मण सही है और बाकी लोग गलत है। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। ठीक है। देखिए विकास बगैर ये राज, बताइए, देखिए संतोष रेणु को आप विकास ये जहां सुनिए तक सुनिए, बात। मैं बता रहा हूँ, संतोष रेणु यादव और विकास राज। हम्म। चलिए विकास राज, संतोष रेणु यादव की अगर बात आप सुन लेंगे तो, अगर मैं सही बता रहा हूँ आपसे कि अगर मतलब शुक्ल माने को यूपी में नहीं आते हैं, हाँ, बात तो जिस सही तरह है। से वो लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर आपसे बता दे रहा हूँ मैं।
देखिए संतोष रैनी यादव को तो हम उतने करीब से नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक नहीं, उनकी औकात नहीं है तो यूपी में आके ऐसे बयान दे दें, कान के नीचे मारेंगे सब। देखिए जहाँ तक विकास राज की बात है तो उन्होंने बागेश्वर बाबा का विरोध इस बात पे किया था कि बागेश्वर बाबा अगर बिहार में आए तो उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के ही नेता मंत्री क्यों गए, मनोज तिवारी क्यों गए गाड़ी चलाने, और जो थे सम्राट चौधरी ही क्यों गए। हो सकता है यहाँ पे तो आरजेडी की सरकार है, ये नहीं कह रहे, इसका ये अलग बात हो गया है ना। अगर नहीं आप विरोध करिए है ना, हेलो हाँ हाँ आप महंत है, अगर आप महंत होके बिहार में आते हैं तो आपके स्वागत करने के लिए बिहार के किसी महंत को जाना चाहिए, महावीर मंदिर है उसके पुजारी को जाना चाहिए, महाबोधि मठ है उतना बड़ा मठ है बिहार का पूरा विश्व में स्थान रखता है, उसके महंत को जाना चाहिए स्वागत करने के लिए। यहाँ पे बीजेपी के क्यों गए बताइए। ये सब आपकी बात सही है, मैं ये तो गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये विकास राज ने विरोध किया, विकास राज ने कोई गलत नहीं किया सर। देखिए विकास राज तो अच्छा ही क्या करते हैं हमको बता दीजिए आप, फिर उन्होंने अच्छा ही क्या किया है। आपको विकास राज में कोई अच्छाई नहीं लगती है, वो अपने समाज की आवाज नहीं हमको बता दीजिए उन्होंने अच्छा ही क्या किया, ये बताइए ना पहले। विकास राज क्या अच्छा किया बता दीजिए, वो क्या करते हैं समाज के लिए, वो क्या करते हैं, क्या योगदान देते हैं बता दीजिए आप हमको। विकास राज यही योगदान दिए। देखिए तमिल बिहार के मामले को विकास राज में जाके वहाँ पे उजागर किया कि इसकी कोई बात नहीं है, अफवाह फैलाया गया है, और रिजल्ट आपके सामने में है कि उसका जो दोषी है वो कानून के शिकंजे में है। और आपको वीडियो नहीं दिखाई देता है, आपको वीडियो ये भी तो आपको वीडियो देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बंदे ने डाला था कि देखिए तमिलनाडु के लोग मुझे मार रहे हैं, तुम हिंदी बोलते, ये आपने नहीं देखा था? कुछ उस तरह आपने देखा था कि नहीं देखा था? है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये मत कहिए कि मतलब विकास राज ने उस चीज को गलत कर दिया, साबित कर दिया। ये कहिए आप यादवों की सरकार है तो आदमी उसका वो हो रहा है फिर। नहीं ऐसा आप कुछ नहीं क्या होता है, नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो संतोष चौधरी यादव आप सुनिए, जो डीएम का हत्यारा था उसको छोड़ दिया गया, इस चीज को कितने मीडिया ने दिखाया। आपको लगता है कि किसी डीएम के हत्यारों को मतलब ऐसे ही मतलब छोड़ देना चाहिए कानून में बदलाव करके? फिर हम लोग जितने भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस है, बिहार पीपीएस है, यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, उन लड़कों के अंदर क्या मैसेज आएगा कि हम भी अधिकारी बनेंगे तो किसी दिन मारे जाएंगे? देखिए वो रही बात। अच्छा बात बताइए, देखिए जो विरोध करना चाहिए तो राइट की तरह विरोध करना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको, पत्नी के पास इस खबर को दिखाया था। अगर मैं आपसे बता दूं कि यूपी में बता रहा हूं मैं आपसे, लोग दलित की बात करते हैं ना, इतना भ्रम फैलाते हैं ये सब कि दलित के ठाकुर ब्राह्मण इसको दलित को क्षुद्र मानते हैं, ये मानते हैं वो मानते हैं। आप मेरे यहाँ के देखिए, मेरे चेयर पे दलित ही बैठता है, मेरे पास बैठता है, मुझे वो पानी देता है, इतने ये सब भ्रम फैलाते हैं। अच्छा तो ये बात बताइए, वो आपको पानी क्यों देता है, आप उसको पानी नहीं दे सकते हैं? फिर वही बात कर रहे हैं आप मुझे, पानी पीने का मतलब। ऐसे एक बात बताइए आप हमको, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है, वो अगर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, उसको नीच तरीके से देखते हैं, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, ये सही है? अभी आदमी उसी से हो सकता है कुछ नहीं। बिहार में सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, अगर सही चीज को अगर देखिए विरोध करना है तो राइट तरीके से करिए आप विरोध। उसको गलत तरीके से उसको गाली दे करके, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अगर हमको किसी को विरोध करना है तो एक तरीका होता है विरोध करने का, ये समझ जाइए आप। हाँ, ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं हाँ जहाँ तक आप गाली गलौज देकर किसी को विरोध नहीं कर सकते। विकास राज का नाम दिए हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि विकास राज किसी को विरोध में किसी को गाली दिया होगा। नहीं, विकास राज गाली नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। नहीं, विकास राज गाली देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विकास राज सही भी कहीं पत्रकारिता भी नहीं करते हैं। कैसे कह रहे हैं आप सही पत्रकारिता नहीं करते हैं? वो हम आपको वीडियो भेज देंगे, हम आपको वीडियो भेज देंगे, मैं सेव भी किया हूँ। पत्रकारिता क्यों नहीं करते हैं? बिहार तमिलनाडु का मामला हुआ था, उसको जाके सुलझाने वाले। तमिलनाडु क्या मामला हुआ था बताइए ना, तमिलनाडु का मामला क्या हुआ था? उसको अफवाह बना के बताइए, वीडियो बनवा। कौन अफवाह फैलाया था? कौन अफवाह फैलाया था? सब शामिल है उसमें, दैनिक भास्कर का भी रिपोर्ट कौन से बताइए, आप नाम बताइए, कौन अफवाह फैलाया था? कौन अफवाह फैलाया था? उसमें सब शामिल है, अभी सब देखिए। कौन शामिल है? सब शिकंजा नहीं, कौन शामिल है बताइए आप पहले, कौन शामिल है उसमें? जो शामिल था वो कानून के शिकंजे में है सर। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं आप ना? और भी बहुत लोग हैं, 3-4 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। बहुत लोग है तो बताइए आप हमको, मतलब कौन कौन लोग हैं ऐसे उसमें? इसमें मतलब ऐसा क्या है कि मतलब हमको डरने की या चाहे वो करने की? बताइए कि अगर कौन अफवाह फैलाया था मेरे भाई, बताओ जरा, हम भी जाने कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो।
सर जो बताइए आपकी प्रशासन। कौन कौन मनीषी कश्यप जेल में है ना इस समय, जी और सर। कौन है बताइए। अगर अगर तेजस्वी जी इतने अच्छे हैं तो संतोष रेणु की औकात होती कि बागेश्वरा कह देता, बागेश्वर धाम को भाग वो मतलब क्या बताएं, उसका समय अच्छा है कि वो बिहार में बोल दे रहा है ऐसा। तो मतलब आप कहना क्या मनीष चाहते हैं, कश्यप अगर 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 यूपी में अगर यूपी अफवाह में फैलाया, अगर सुनिए नहीं, बता रहा हूँ, अगर अगर यूपी में चल अफवाह जाएंगे फैलाया तो तो मेरे संतोष, पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि इस संतोष सोनी अगर बिहार से यूपी में चल जाए तो उनको ऐसे ही मार दिया जाएगा, एकदम इनकाउंटर हो जाएगा उनका। इनकाउंटर में बात नहीं करो, इनकाउंटर नहीं तो होता है। आप तो बार इनकाउंटर बार क्या चीज यही ना होता है बोल मेरे भाई? रहे हैं कि भाग्य होता बनाइए कि होता वो ये चीज बिहार है में कि है। नहीं, आप देखिए यहाँ पे विरोध लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े ना कि कुछ भी बोल देंगे, अब कुछ भी कह देंगे। थोड़ा करके दिखाए। विरोध करने का एक तरीका ना होता है। पढ़े लिखे तो है नहीं लोग ये सब, सर पढ़े बात लिखे है, रहते तो कहने का तरीका होता है मेरे भाई, तो विरोध करने का एक तरीका होता है। तो उसमें देखिए कि उनके जो खबर अब को पैसे चला, कमाने के लिए हम अपने आप समाज को कुछ भी कर दे, कुछ भी दिखा देंगे हम, तो देखिए ना ऐसा तो नहीं है। उनके मैं गायकी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं, मैं मतलब हर तरह की बात कर रहा हूँ कि हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या समाज को दे रहे हैं हम लोग, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, क्या हम समाज में संदेश देंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा ये जब तो हमारे लड़के सोचने बड़े का हो ना जाएंगे। विषय है, यही तो सोचने का विषय है। आप वो एक बात कीजिए, आप देखिए कि संतोष रोनी के खबर को कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, उसकी मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए उसकी जाति क्या है, उसकी धर्म क्या है, वो आदमी कौन है जो उनकी खबर को चला रहा है, उनकी गलत बातों को चला रहा है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन बहुत लोग हैं जो उनको बेच कर पैसा कमा रहे हैं। देखिए कौन लोग है उसमें हमको जाना नहीं है। अगर मेरे पास कोई अच्छी बात बताइए, अच्छा तो आप मेरे यहाँ आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी जी। अगर आप आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, हम्म, तो अगर आप किसी के बारे में पूछेंगे, किसी मैटर पे आप मुझे इंटरव्यू लेंगे, तो एक राइट होता है ना कहने का तरीका मेरे भाई। देखिए हमको किसने हक दिया है आपको गाली देने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए? बताइए ना आप पहले। ये तो गलत बात है, किसी ने हक हाँ? नहीं दिया है, लेकिन हमको किसने जो हम जेन्युइन नहीं, बात हम है ना विरोध, कि अगर विकास जो राज का मैं जो अगर मैं जो करूंगा इंटरव्यू विरोध, लेने जाता है खुद पत्रकार नहीं है, तो फिर इंटरव्यू तो देने वाला बताइए को ना, कैसे इसमें समझेगा कि सरकार क्या को बोल रहा है सोचना क्या नहीं चाहिए ना बोल मेरे, रहा है। इसमें सरकार का सोचना चाहिए ना कि नहीं देखिए सोचना चाहिए? हम सीधा से कहेंगे बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी पत्रकारिता किया हुआ है, मास कॉम किया हुआ है, उसी को राइट हो किसी को खबर को चलाने के लिए। बाकी ये ये जितने टुच्चे यूट्यूबर है उनको सबको बैन करना चाहिए। बिहार में सब स्थिति सही हो एकदम बैन जाएगी। करना चाहिए, एकदम 100% बैन जी करना चाहिए। और अरे हम देखते हैं, इतना हम हमको शर्म देखिए सर, आता है। हम कसम से बताइए वो कहते हैं तान्या अगर हम झा अगर एक है, मंत्री रहते ना तो सबसे पहले इस सबको बैन करते, लेकिन अफसोस हम चलिए लोग संसद अच्छी में बात नहीं है, है, अच्छी विधायक बात नहीं है है। कि आप ऐसा सोचते हैं। नहीं, अपने मन में लेके चलिए कि हमको समाज में अच्छा मैसेज देना है, हमको जातियों में नहीं बांटना है। हमको बिल्कुल बड़े, अगर कोई बड़ा भी अगर आपको जाति में दे तो उसका तुरंत विरोध कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। हम लोग सबका सब विरोध। एक है, एक जैसा हम लोग रहेंगे, तभी हम लोग अपने आप को, समाज को अच्छा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो अगर देखिए एक बात बताइए, तान्या झा है, उसका सोशल मीडिया पे कोई बात सुनने लायक है तो बताइए आप पहले, वो कोई जो भी कुछ भी बोलती है। देखिए वो तो खुद मतलब कहती हैं कि इसी सब करने से मेरा घर चलता है, तो हम छोड़ दें ये सब करना, यही सब करके हम गाड़ी खरीद वही लिए हैं, देखिए, तो ये सब हम छोड़ दें? अब बताइए क्या कहिएगा। अब अभी हमारे अभी अगर सही भोजपुरी बता में रहा एक हूँ आध वो कि सिंगर ऐसा, है जो कि गंदा गंदा गाना गा रहा है, खुलेआम स्टेज से कहता है कि इसी से मेरा घर चलता है। क्या कहिएगा। कौन कौन कौन? है भोजपुरी में सिंगर है वो भी। बहुत सारे ऐसे हैं। हम लोग हर क्या ही चीज करिएगा। नहीं, हम लोग बहुत सारी चीजें, हम लोग समाज में गंदगी फैला दिए हैं। तो इस सरकार मतलब की ना जात नाकामी है पात जी, तो है ही, इसको तो हर चीज सरकार है। को ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। तो अच्छा एक बात बताइए, सरकार ध्यान देना चाहिए तो सरकार किसकी है? तो हमारी तो सरकार नहीं है, नहीं नहीं, सरकार सरकार तो सबकी है ना, लेकिन सबकी क्यों है। नहीं ध्यान दे रहे बताइए? नीतीश जी नहीं दे रहा है ये अब एक बात बताइए आप पहले, तेज प्रताप यादव जैसे आदमी, तेजस्वी जैसे आदमी, वो क्या कर सकते हैं मेरे भाई? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग बिहार को कुछ नहीं दे सकते हैं। वो लोग अंधकार के सिवा वो उजाला नहीं दे पाएंगे वो लोग। एकदम खुल के मेरी बात को रिकॉर्ड करिए और डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी हर एक बात को हाँ, डाला जाएगा, लेकिन एक एक देखिए सर एक यहाँ पे एकदम बहुत वो लोग सारा नहीं कर अच्छे सकते वो अच्छे लोग। लोग भी है, लेकिन उस वैसे लोगों को नहीं प्रमोट किया जाता है। अगर हम आज इंजीनियर हैं, हम ठीक है सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, मेरी उम्र कभी 22-23 साल हुई, आज हमारा विधानसभा हम्म, में खड़ा हो जाएगा ना, हमको एगो वोट नहीं देगा कोई। सही बात है, बिल्कुल लेकिन वही जो सत्य 10 बात करोड़ है। रुपया लेके आएगा, गुंडा मवाली होगा, खड़ा होगा, तो उसको वोट मिल जाएगा, वो संसद पहुंच जाएगा, तो वैसे लोग हमारे लिए नहीं काम थोड़े करेंगे। नहीं, देखिए हम लोगों को सरकार को आईना दिखाना है, ये काम है कि हम लोग को भाई समाज को देखिए। सरकार मतलब वो जानते हैं, एक बात आप समझ लीजिएगा, नेता नेता चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये सब एक है।
हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। वो तो हम समझते हैं, इसीलिए तो इस समय पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये समझिएगा हम लोग भाई, पता है हम लोग पैसे, ये मतलब हम लोग ये सोच लिए हैं सोशल मीडिया एक ऐसा डिजिटल मतलब चल गया है, या ये चाहिए ट्रेंडिंग है कि मतलब कुछ भी, चलो सोशल मीडिया है, कुछ भी डाल दो, पोस्ट कर दो। हम लोग बहुत मिलाकर गर्द सर में जा यही रहे बात हैं, है बस कि बिहार बहुत में कष्ट होता है हमको, कष्ट हो रहा जी है जी कि मतलब हम देखते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है, अंदर से कष्ट होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत हम लोग समाज को अंधेरे में लेके जा रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मतलब संतोष की बात चाहे विकास की बात, कोई जी कुछ भी है तो उसको बोल देना, उसके खिलाफ उसके खिलाफ वो बोल देना, ये बहुत कष्ट हो रहा है भाई। हाँ, विरोध करिए आप, एक राइट होता है। और बिल्कुल देखिए हम बता रहे हैं आपसे, आप ये समझ जाइए कि देखिए यहाँ पे सपा की सरकार थी ना, जी अब दूसरी बार योगी जी की सरकार बनी है। आपको पता है यादवों को, जो लोग अच्छा ये तो सब समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी को वोट नहीं करते थे, ये यादवों की पार्टी थी कि हाँ मेरे यादव के नेता मुलायम सिंह यादव थे। अच्छा, आज के डेट में वो लोग समझ गए हैं कि हम लोग मतलब कितने क्या किए हैं। आज सही देखिए, बात है। जाति के आज कारण ही तो यूपी आज का हाल बिहार देखिए इतना क्या पीछे हम रह लोग। गया। हाँ? जाति के कारण ही तो आज बिहार भी इतना पीछे रह गया, नहीं तो आज बिल्कुल बिहार वही का ये कह रहे हैं हाल हम लोग, थोड़े वही होता। कह रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं कि 21वीं सदी में ये हालत है। तो हम लोग मतलब आपको पता है, हम क्या कहते हैं, मेरे एक गुरुजी हैं, वो साउथ दिल्ली में उनका आश्रम है, हम लोग गए हुए थे वहां पे। मतलब आसपास में देखे कि ऐसा ऐसा हुआ, शर्म आता है। जी वहां के लोकल जो बोलते हैं कि भात खाता है बिहारी, भात खाता है बिहारी, भात खाता है, ऐसा ऐसा वो, शर्म आता है। शर्म ये चीज आता है कि एक तो और कि सोशल मीडिया पे यार वो लोग नहीं देखते होंगे, पूरा बताइए आप। दुनिया देख रही है, पूरा इसमें दुनिया कौन देख सा रहा है। बड़का बात है। हाँ, अब जो तो कुछ बताइए लोग वीडियो बिहार बना के के नाम, बिहार को मतलब और भी गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पूरा दुनिया को ना दिखाते हैं। जी, ये वो बिहार का लोग ही बहुत थोड़े बहुत देखता बहुत है। ये तो शर्म की बात है। आप बिहारी होकर अगर बिहार को गलत बता रहे हैं तो शर्म की बात है। बिल्कुल वही ना बात है। नहीं, इस शर्म की बात ये चीज है कि हम लोग अपने आप को खुद नीचे कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, खुद नीचे कर रहे हैं। बहुत जी कष्ट होता है। मैं ना पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता हूँ। आप मेरे यहाँ, मेरे हनुमानगढ़ी मंदिर पे सभी लोग आते हैं, सभी पार्टी के लोग आते हैं, और अपना सबसे मेरा बनता है, ऐसा नहीं। हम्म तो कष्ट इस बात का है कि विरोध करिए, राइट में करिए, तो अपना जबान गंदा नहीं करना चाहिए, ये समझ जाइए आप। पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो अनुपमा यादव के गाय भैंस की क्या क्या बना दिए हैं, देसी आपने भैंस है। देखा होगा ना। हाँ हाँ, वही हाँ ना, हाँ देसी हाँ, बताइए, भैंस है। देसी गाय जर्सी गाय क्या क्या बना दिए हैं जर्सी वो। गाय है। वो शिक्षित जर्सी गाय रहता तो 8 ऐसा बोलता लीटर वो। दूध देती है, लेकिन ये देसी गाय है, सिर्फ 2 ही लीटर दूध देती है। तो अब बताइए, वो और दो ही शिक्षित लीटर रहते तो दूध ऐसे बहुत बोल पाते फायदेमंद वो। होता है। क्या कहिएगा। वही बात है। हम्म, ऐसा ऐसा हम लोग को समाज में ऐसा देना है कि हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छा मैसेज दें, ताकि नहीं तो अंदर जहर भर जाएगा जातिवाद को लेकर के, तो जहर एकदम ही ना भर भर जाएगा। गया जब अब बिहार का नहीं, सासाराम में दंगा हो गया, नालंदा में दंगा हो गया। कष्ट ही हो क्या रहा है, है। बहुत बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है। आप बनारस में चले जाइए, आप बनारस में, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब बिहार के लोग, आप पांडेपुर में फिर से आपको चौका घाट में, फिर से 2-3 जगह में, अब समझिए कि 90% लोग बिहार के आके लोग बसे हुए हैं वहां पे। बिल्कुल वहां पे आप आके देखिए, जातिवाद नाम की कोई चीज यूपी में रह ही नहीं गई है, अच्छा, खत्म हो चलिए गया है सर, कि ये तो मान बस। लिए ये चैनल पे चलेगा, तो अब आप आखिरी में आप क्या कहना चाहिएगा, मतलब बिहार में जो भी हम लोग कर रहे हम हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा, बोल दीजिए एक बार। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में अच्छे से रहें। हम लोग किसी का विरोध भी करें तो एक तरीका से करें, गाली गलौज देके ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये चीज कि सरकार को पहली बात ये निकालना चाहिए कि जो आपने बोला कि जो भी यूट्यूबर हैं पैसे के लिए, उन लोगों को पहले जांच करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल देना, अफवाह फैला देना है, बिल्कुल इससे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम सभी लोग एक हैं, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, हम लोग सभी एक है और एक बन के रहना है। ठीक है सर।
आदमी का मत भेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि विकास राज हमसे मिले तो मतलब उनसे नजर ना मिलाए, हम ऐसा दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। विरोध करने का एक राइट होता है कि हम लोग सही तरीके से अपने बात को रखें, ताकि कोई सुने भी तो उसको भी अच्छा लगे कि हाँ सही तरीके से राइट सही विरोध कर रहा है ये। चाहे कोई भी हो, कोई भी गलत करे तो उसका सही तरीके से विरोध करिए, आप गाली गलौज के नहीं। जी, यही बात है, मैं यही कहूंगा। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने मेरी बातों को सुने आप। जी सर, जी धन्यवाद सर। और फिर हम लोग की बात होती रहेगी। अभी थोड़ा हम एकदम एकदम आपसे मेरी बात होती रहेगी। जी सर। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे जी सर, और अच्छा नमस्कार। कार्य किया जाए बहुत बहुत ताकि धन्यवाद। जी, ठीक, धन्यवाद।